अरशद मलिक साहब, तब्दीली तो ज़ाहिर है आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। काजी फायज़ ईसा साहब का जो है अहद आज तमाम हुआ है। ये बताएं कि बड़ा चैलेंज जो रहा काजी फायज़ ईसा के दौर के अंदर भी वो था, जजेस के अंदर जो है वो एक ग्रुपिंग थी, या उसे आप कहें तकसीम कह दें आप उसे, वो स्प्लिट अभी भी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लग रहा है आपको ये कम हो पाएगी? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चीफ जस्टिस के लिए? देखें, जजेस की ग्रुपिंग तो ख़त्म हो गई थी। ये हम्म, ख़त्म, जो दूसरी साइड के जजेस थे, एजाजुल एहसन, मज़ाहिर नहीं, नकवी, हम ख्याल जिन्हें कहा जाता वो था। घर चले गए थे। हम्म, कारी साहब का ग्रुप स्ट्रांग हो गया था। अब तो ये है कि कारी साहब का ग्रुप टूटा, उनकी कोर जो टीम थी वहाँ तकसीम नज़र आई। और उसकी वजह ये हुई कि काजी फैसल जो हैं वो उन्हें समझ आ गई कि वो एक एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस हैं। वो जो हमने अदालत को साकिब निसार, उमर अता बंदयाल, जिस तरह अदालत उन्होंने चलाई, हमें डिफरेंटली चलाना है। हम्म, ना हमें प्रो पीटीआई होना है, ना हमें एंटी पीटीआई होना है, ना प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना है, ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना है। लेकिन काजी साहब जो हमने देखा कि उनका जो तरीक़ाकार था, पीटीआई को जो शिकायतें हैं किसी हद तक ठीक हैं, और हुकूमत को काफ़ी उन्होंने मौजूदा जो सिस्टम है उसमें वो ग्रंटर के तौर पे रहे। और अभी भी वो गए हैं तो परेशानी तो है कि वो अगर चले गए हैं तो अब उसके बाद सिस्टम कैसे चलेगा। क्योंकि वजह ये है कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं अभी जैसे याहिया अफरीदी जो कल ओहदा संभालेंगे, ओथ लेंगे, वो हस्टाइल नहीं है पीटीआई के हवाले से इस तरह, और या किसी के हवाले से। वो हम्म। उनके हवाले से बीइंग जज भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या फैसला करेंगे। और ये और किसी जज की वजह से सबसे आइडियल सिनेरियो होता है। जी, वो ये होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक है कि जिस जिस तरफ मेजॉरिटी जाएगी वो हम्म, उस तरफ जाएंगे। हम्म। अब इसी वजह से हुकूमत सोच रही है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, अपने हम्म। हम ख्याल जजेस मजीद सुप्रीम कोर्ट में अभी बढ़ाया तो जाए। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसमें भी शायद तरमीम करके इजाफा कर दिया जाए, 5 तक बढ़ाए जाने देखिए की वो बात की जा रही है। प्रैक्टिस एंड वो प्रोसीजर शायद एक्ट, गेज किया जाएगा उनकी स्पीच से। देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो की तो अब क्या, उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन गए हैं उसके लिए हम्म, अलग कमेटी है, ये कमेटी अलग है। जी हाँ। तो फिर उसमें क्या, उसमें आना है। मेरा ख्याल है कि ये 26वीं यानी तरमीम हो गई, लेकिन अब उसके बाद ये जो सिस्टम है इसको मज़ीद जो वो, और जो अदलिये के हवाले से जो रिफॉर्म के नाम पे जो कुछ किया गया है, इसको इसके जो आगे आगे भी इकदाम हुकूमत को करने पड़ेंगे। सही है। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के ये वो बाद जो चीज़ें 27वीं तरमीम की बात हो रही है वो फिर इसका मतलब है कि आ रही है। बिल्कुल मेरा ख्याल है होगी। और अब देखना है कि मेजॉरिटी जजेस सुप्रीम कोर्ट में क्या सोच रहे हैं। सही है। क्योंकि सबसे बड़ी हडल तो काजी फैसल साहब थे। हम्म, क्या अब वो समझते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ठीक है? क्योंकि हम्म, कई ऐसे बेनिफिशरी होंगे, वो समझ हम्म। रहे हैं कि हम बेनिफिशरी हैं, कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। कई ऐसे हैं जो मुफादात का टकराव किसी न इफेक्टिव किसी हैं। का वहाँ पे तो अब आ इसमें जाएगा। मेजॉरिटी जजेस जिस तरफ सही। जाएंगे, और जो असल मामला है वो ये है कि जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर फाइनेस्ट जजेस हैं, आप उन पर हम्म, इतराज़ उनके फैसलों पे हो सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी जजेस। अब हम्म। उनकी मौजूदगी में आप ऐसे जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में कैसे शामिल कर सकते हैं जो जिनकी हवाले से, आइन के हवाले से जो सही। इंटरप्रिटेशन के कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं हैं। ठीक। तो देखना है कि अब किस तरफ चीज़ें लेके जाते अदील हैं। बड़ा साहब, हस्ताद वाले साहब, एक बड़ा चैलेंज तो ज़ाहिर है आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने चैलेंज करनी है, हर सूरत में करनी है। हम वो कह रहे हैं कि हम मुखालफत नहीं करेंगे चीफ जस्टिस की नामजदगी की, या अफरीदी तक हमारा ये इख्तलाफ नहीं जाएगा, लेकिन आईनी तरमीम तक हमारा इख्तलाफ रहेगा और हम करेंगे चैलेंजेस को। वो चैलेंज करते हैं तो ज़ाहिर है वो आईनी बेंच का बनना, उसमें ये जाना मामला, और आईनी बेंच के अंदर भी ज़ाहिर है वो जुडिशल कमीशन के सरबराह भी होंगे, तो उसको लेकर भी उनके लिए एक सूरत हाल चैलेंजिंग तो होगी। मेरा ख्याल है पीटीआई अगर चैलेंज ना ही करे बेहतर है, हम्म, मजीद चीज़ें पोलिटिसाइज हो जाएंगी। ऑलरेडी उन्होंने मंसूर अली शाह का नाम ले लेके इतना दूसरी साइड को यानी डिफेंसिव किया, वो सोचने पे मजबूर हुई है कि जी एक फाइनेंस जज को आपने मौलाना सुपरसीड सनाउल्लाह करवा साहब ने अब कह भी दिया, इसका इकरार भी कर दिया है, जी। एतराफ़ भी कर दिया कि कि वाक़ईतन वो कह रहे हैं हम मसला सुनते क्या थे है कि तहरीक जी, इंसाफ के लोगों से। देखें वो हाँ। जब मौजूदा निज़ाम बड़ा ही कमज़ोर है, उनको ये है कि जी अगर मंसूर अली शाह आ जाते तो ये पूरा इलेक्शन का ऑडिट हो जाता, और हम्म। उस हवाले से और तो ये अब बातें ये है तहरीक कि इंसाफ करती थी, कभी मंसूर अली शाह की ऐसी सोच, ऐसी उन्होंने कभी किसी जगह अपनी ऐसी राय का इजहार किया देखें नहीं वो है। 184(3) में कैसे पूरे इलेक्शन का ऑडिट हो हाँ। सकता है फिर हर। लेकिन खैर वो जो भी, नादान दोस्त वाला काम देखिए किया मेरा तहरीक ख्याल है इंसाफ ने मंसूर अली शाह के कि साथ। बिल्कुल अब जो इस हवाले से बार को आगे आना चाहिए। इस वजह से मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अगले हफ्ते होना जा रहा है। उसमें कौन सा ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में आता है। इंटरेस्टिंग। फिर जो है वो मामला ये है कि क्या जो जजेज हैं मेजॉरिटी वो क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फुल कोर्ट मीटिंग होती है, या अफरीदी साहब ज़ाहिरी बात है वो किसी की मैनिपुलेट नहीं करेंगे, किसी के वो कहेंगे कि जी ये हमें करना चाहिए,
वो देखेंगे कि जी ये चीज़ है, इशू है, इस पे फुल कोर्ट मीटिंग मेजॉरिटी जो फैसला करेगी उसको वो पाबंद उनकी होंगे। सोच और पॉलिसी तो यही अफरीदी साहब की ये नज़र आ रही है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। काजी फायज ईसा साहब की तरह एक अपना अलग से चीज़ों को लेकर चलना, आइसोलेशन में उस तरह की पॉलिसी नज़र नहीं आ रही जिस तरह वो सबके पास एक एक करके गए अपनी नामजदगी के बाद। नज़र तो ये आ रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और वो यूनाइट कर सकते हैं। इस वक्त अदलिया काफ़ी डिमोरलाइज उनका एक अपना ज़ाती ताल्लुक भी है मंसूर अली शाह साहब के साथ। बिल्कुल वो भी यहाँ पे बिल्कुल यही बात है। अब इस हालात में हुकूमत के लिए आइडियल तो कोई और जज थे चीफ जस्टिस के जी लिए, हाँ। या अफरीदी साहब जो है, एक है कि न्यूट्रल हैं कि जी वो एजेंडा ड्रिवन नहीं होंगे। तो यहाँ तो ऐसा जो है वो चीफ जस्टिस चाहिए जो हाई कोर्ट में अगर कोई एक जमात को रिलीफ ज़्यादा मिल रहा है तो उधर भी जो वो ऐसा भी टाइट हो सकता है कि हुकूमत की जो तरजीह हो शायद वो आईनी बेंचेस वाली साइड पे हो और नहीं, वो आईनी लेकिन बेंचेस में लेकिन सारे आप मामलात कैसे कह सकते हैं जी कि चीफ जस्टिस को आप कहें कि जी आप ना बैठे, आईनी जज के आप सरबराह ना हो। हाँ, उसमें तो एक देखिए, लकूना मौजूद है जिसकी नहीं, निशानदेही की भी अदील वड़ाई साहब ने कि वहाँ क्लैरिटी नहीं है कि कौन होगा। देखिए कोई जुडिशियल भी हो सकता है, चीफ जस्टिस खुद भी हो सकता है। नहीं, चीफ जस्टिस है वो तो लिखा हुआ है, वो ये है कि आईनी बेंच का सरबराह। वो लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस भी हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है ये कोई क्लियर नहीं, वो बड़ा मसला है। अदरवाइज मेरा ख्याल है आइडियल सिनेरियो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही अगर आईनी बेंच के सरबराह भी हो तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजें मेरा ख्याल है वही पैरेलल कोर्ट वाला मामला वो इस तरह का मसला ना बन जाए। यही आ रहा है कि वही हों, लेकिन असल ये है कि अगर वो फिर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का हिस्सा बनाना पड़ेगा, वो हुकूमत अफोर्ड नहीं कर अच्छा, सकती। मेरे और आज ख्याल में- आपने देखा होगा कि 2 दिन से कंपेन चल रही है कि वो तो सीनियर मोस्ट ही नहीं है जी, वो तो जुडिशियल कमीशन का हिस्सा भी नहीं हो सकते, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी नहीं हो सकते। हालांकि गलत है, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर उसके बाद सुप्रीम लेकिन कोर्ट में हसनात साहब जो लेकिन पंजाब के अंदर आईनी जो है ना- मामला है इतना सेंसिटिव और इतना हसास तरीन मामला और इसमें आमतौर पे यही प्रेसिडेंट रही है कि बड़े यानी फुल कोर्ट बैठ के सुनती रही, तो ऐसा आईनी बेंच बन जाए जिसमें सारे जजेस को शामिल कर दिया जाए और उसमें एक ऐसा मामला हो सकता है अदलिया इस मामले इन में मामलात में वैसे सीनियरिटी जो है ना, जब वो चीफ जस्टिस कोई बन जाता है उसके बाद एक और देखिए, तरीके से अब भी यही तो होती है। मसला है। अगर आप पंजाब की मिसाल ले रहे हैं तो पंजाब में जब तीसरे नंबर से जब आलिया नीलम साहब को बनाया गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, तो उनके बाद जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो वो वन या टू नहीं बनते, आबिद अजीज शेख साहब जो चौथे नंबर पर हैं वो बनते हैं। आइन में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में कोई भी जज जो है वो एक्टिंग रह सकता है, सुप्रीम कोर्ट में है कि सीनियर मोस्ट होगा, ये फर्क है। मेरी आज अटॉर्नी जनरल साहब से भी बात हो रही थी, वो ये चीज़ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फर्क है। ये अब मामला कोशिश की जा रही है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब जो हैं किसी तरह निकल जाएं, रिजाइन कर दें, क्योंकि उनका यहाँ मौजूद होना खतरा है बड़ा ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि वो, मेरा ख्याल है कि वो वेट करेंगे जब तक आईनी तरमीम पे जुडिशल आर्डर और जुडिशरी इंडोर्स ना कर दे, उस वक्त तक वो नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि आईनी तरमीम कब जो है वो, अब उस हवाले से पिटीशन तो आ रही हैं, ये फिक्स कब होती है इस हवाले से जो पिटीशन हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर फुल कोर्ट, अब हुकूमत कैसे, अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि यहाँ जुडिशल कमीशन ने बेंचेस की कंपोजिशन करनी है। हुकूमत को एडवांटेज है, 5 मेंबरान हैं उनके साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल भी हुकूमत के साथ ही तकरीबन। अब मेजॉरिटी जब हुकूमत के साथ हो जाएगी तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट वो तब जाएंगे जब कोई 2-4 जजेस की और अपॉइंटमेंट हो जाए तब।